अगर आप हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां भीड़ कम हो, नेचर असली रूप में हो, साफ नदियां, घने जंगल और एडवेंचर भी हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की इस वीडियो के बाद बरूट वैली के बारे में शायद ही आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत पड़े। इस वीडियो में हम बरूट वैली की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। कैसे आना है, कहाँ रुकना है, कितना बजट लगेगा, एक दिन में आप क्या क्या देख सकते हैं, कौन से ऐसे हिडन प्लेसेस है, कौन से ऐसे फेमस ट्रैक्स है, राजगुंदा, लपास, पोलिंग विलेज, कोटिकोड वाटरफॉल, बीच कैंप, फिशिंग, स्नोफॉल, बेस्ट सीजन्स और बहुत कुछ। मैं खुद इस एरिया से बिलोंग करता हूँ, इसलिए आपको सिर्फ टूरिस्ट इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि लोकल एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश की सबसे खूबसूरत हिडन वैली में से एक, बरूट वैली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बरूट घाटी में। वैसे तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि बरूट वैली आखिर कहाँ स्थित है, पर जो नए लोग हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, उन्हें मैं बता दूं, बरूट वैली हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक छोटी सी घाटी है। ये लगभग 1800 मीटर की हाइट पर है। ओहल रिवर के किनारे बसी हुई ये वैली हिमाचल की सबसे पीसफुल डेस्टिनेशन में से एक है। यहाँ भीड़ बहुत कम मिलती है, इसी वजह से लोग क्राउडेड हिल स्टेशन को छोड़कर इस वैली को एक्सप्लोर करना और यहाँ पे विजिट करने पहुँचते हैं। सबसे पहला सवाल कि बरूट वैली आखिर पहुँचे कैसे। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में आप सबको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बट हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में भी देना चाहेंगे। बरूट आने के दो मेजर रूट्स है। एक तो दिल्ली से डायरेक्ट आप मंडी पहुंच सकते हैं, मंडी से गटासनी, गटासनी से बरूट की तरफ आप सफर अपना जारी कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता है पठानकोट से जोगिंदरनगर और जोगिंदरनगर से बरूट, या फिर पठानकोट से बीट बिलिंग और बीट बिलिंग से आप राजगुंदा, बड़ा गांव होकर बरूट को विजिट कर सकते हैं। बरूट वैली विजिट करने का एक और हिडन वे है, जो कि पुरानी मंडी से शुरू होकर कटिंडी पहुंचता है, जो कि कटिंडी से जटिंगरी के लिए निकलता है। जटिंगरी से बरूट के लिए आपको इजीली वे मिल जाएगा। इस रूट की इंफॉर्मेशन हमने इस चैनल में दे रखी है, आप पूरी वीडियो इस चैनल में जाके देख सकते हैं। अगर आप मंडी से होकर बरूट विजिट करते हैं तो इस रूट से जरूर आइएगा। अब बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे एक दिन में क्या क्या देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप बरूट पहुंच गए हैं, तो सबसे पहले किस जगह जाना चाहिए। फाउंटेन का एरिया ये बरूट का सबसे फेमस पॉइंट है। यहाँ से लोग ज्यादातर फोटोज, रील शूट करते हैं और सुबह शाम दोनों टाइम बहुत खूबसूरत नजारा नजर आता है। और इसके बाद डैम्स का एरिया, यहाँ पे 3 से 4 डैम्स बने हुए हैं, जो कि टनल के जरिए जोगिंदरनगर शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए लेके गए हैं। इन डैम्स का नजारा बरूट घाटी को और भी खूबसूरत बना देता है। यहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट हर टूरिस्ट को पसंद आता है। और फिर आता है रिवर साइड वॉक। अगर आप नेचर लवर है तो बस रिवर के किनारे वॉक कीजिए। यहाँ पानी इतना साफ होता है कि नीचे के पत्थर तक नजर आ जाते हैं। हाँ, हर सीजन में डिफरेंट टाइप का पानी नजर जरूर आता है, लेकिन अगर आप सर्दियों में विजिट करते हैं तो यहाँ का क्लियर क्रिस्टल पानी आपको नजर आता है।
यहाँ पे आप थोड़ी देर बैठ के अपने आप को महसूस कर सकते हैं। और इसके बाद ठंडी गुलाई का नेचर पार्क फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस है। बहुत शांत वाला एरिया है और बच्चों के लिए एक अच्छी जगह है। और इसके पास में ही पड़ता है जीरो पॉइंट। ये बहुत पीसफुल एरिया है और यहाँ पे हॉलिस ट्रॉली की लाइन आज भी नजर आती है। जब शुरू में बरूट में शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ तो इसी जगह पे हॉलिस ट्रॉली के जरिए सामान लाया और पहुंचाया जाता था। और आज के टाइम में भी आपको यहाँ पे छोटी सी रेल लाइन नजर आती है। और जीरो पॉइंट के पास में ही नजर आता है एक वाटरफॉल जो आपको बेहद खूबसूरत लगेगा, आकर्षित लगेगा। और बहुत कम लोग इस हिडन वाटरफॉल के बारे में जानते हैं। वैसे तो इन सारी जगहों की जानकारी डिटेल में हमारे इस YouTube चैनल में देखने को मिल जाएगी। आप आई बटन में जाके इन सारी जगहों की डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और जब यहाँ के हिडन प्लेसेस की बात होती है तो उन्हीं में से आता है यहाँ के विलेजेस। वैसे तो बरूट घाटी में बहुत हिडन विलेजेस है। आप उन विलेजेस में विजिट करके लोकल एक्सपीरियंस और हिमाचल की खूबसूरती महसूस कर सकते हैं। पर उन्हीं में से एक फेमस विलेज है लपास। यहाँ पे काफी मात्रा में टूरिस्ट विजिट करते हैं। यहाँ पे आप ट्रेडिशनल हिमाचली कल्चर को देख सकते हैं और यहाँ पे बने लकड़ी के घर और यहाँ के सीधे साधे लोग। और इसी विलेज के पास में नजर आता है लपास वाटरफॉल। काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे टूरिस्ट विजिट करते हैं। ये बरूट घाटी का फेमस वाटरफॉल माना जाता है। अगर आप बरूट वैली आए हैं तो यहाँ पे जरूर से विजिट करके जाना। और मॉनसून के टाइम पे वाटरफॉल और भी खूबसूरत नजर आता है। और इसके बाद आता है पोलिंग विलेज। ये छोटा बंगाल का एक ऐसा हिस्टोरिकल विलेज है जहाँ पे ट्रेडिशनल कल्चर और सिंपल लाइफस्टाइल देखने को मिलती है। और छोटे छोटे प्यारे से घर आपको लकड़ी के बने हुए देखने को मिलते हैं। जब आप पोलिंग विलेज को विजिट करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप पहाड़ों के और करीब पहुँच चुके हैं। और इसके बाद आता है कोटिकोड विलेज। कोटिकोड विलेज भी काफी पुराना विलेज है। कोटिकोड का ये गांव काफी खूबसूरत और शांत है। और इस गांव के साथ लगता हुआ यहाँ का फेमस वाटरफॉल बरूट के सबसे ब्यूटीफुल वाटरफॉल में से एक। अगर आप बरूट वैली विजिट करते हैं तो आप कोटिकोड के विलेज को और वाटरफॉल को जरूर से विजिट करें। इन सारी विलेजेस और इन वाटरफॉल की जानकारी सेपरेट वीडियो में दे रखी है। आप आई बटन में जाके या फिर चैनल पे जाके इन सारी जगहों की इंफॉर्मेशन डिटेल में ले सकते हैं। बरूट वैली में वैसे तो बहुत सारे ट्रैक्स है, बट उन्हीं में से फेमस ट्रैक है बीच कैंप का ट्रैक। अगर आप ट्रैकिंग पसंद करते हैं तो बीच कैंप जरूर जाइए। ब्रिटिश टाइम की हिस्ट्री, ओल्ड ट्रॉली सिस्टम, फॉरेस्ट ट्रेल, एडवेंचर और ऊपर से हिमालय के खूबसूरत नजारे। और यहाँ से नजर आता है जोगिंदरनगर का खूबसूरत सा एरिया। अब बात करते हैं बरूट के सबसे फेमस डेस्टिनेशन की, राजगुंदा। ज्यादातर लोग बीड बिलिंग से विजिट करते हैं राजगुंदा की विलेज को। लेकिन अगर आप बरूट विजिट करते हैं तो 17 से 20 किलोमीटर की दूरी में आपको पड़ जाती है राजगुंदा की एक खूबसूरत घाटी। ये वैली बरूट और बीड बिलिंग दोनों से कनेक्ट होती है। ज्यादातर लोग राजगुंदा इसलिए विजिट करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको फेमस ट्रैक्स नजर आते हैं
और कुछ लोग कैंपिंग के लिए और स्नोफॉल के लिए राजगुंदा को विजिट करते हैं। राजगुंदा कैसे पहुंचे, यहाँ के हिडन प्लेसेस, इसके बारे में डिटेल में वीडियो बना रखी है। आप आई बटन में जाके या फिर चैनल पे विजिट करके जरूर से देखिएगा। तो दोस्तों लंबा सफर करने के बाद फाइनली और इसके बाद बरूड वैली में आपको ट्राउट फिश काफी फेमस देखने को मिलती है। यहाँ ट्राउट फिश फार्म भी है। फिशिंग सीजन में प्रॉपर परमिट के साथ फिशिंग कर सकते हैं। फिशिंग में पेशेंस बहुत जरूरी है। कभी कभी घंटों के बाद भी फिश मिलती है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस एक अलग वाइब देता है। अब इसके बाद सवाल होता है कि बेस्ट टाइम कौन सा है बरूड वैली विजिट करने का। बरूड साल भर बहुत ब्यूटीफुल नजर आता है, लेकिन यहाँ पे मेजर 4 सीजन है: स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, मॉनसून सीजन और अर्ली विंटर और विंटर सीजन। बरूड घाटी हर सीजन में डिफरेंट नजर आती है। स्प्रिंग सीजन में विजिट करेंगे तो छोटे छोटे फूल और खूबसूरत ग्रीनरी नजर आती है। और इसके बाद समर सीजन। समर सीजन में लोग सबसे ज्यादा बरूड घाटी विजिट करते हैं। यहाँ पे आपको ना ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा ठंड नजर आती है। इस सीजन में आप फैमिली ट्रिप कर सकते हैं, आसपास कैंपिंग कर सकते हैं और छोटे छोटे हाइक के साथ ट्रैकिंग भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके बाद आता है मॉनसून सीजन, जिसमें कि सबसे ज्यादा ग्रीनरी नजर आती है। इस सारे सीजन में से मेरा फेवरेट सीजन मॉनसून सीजन है, लेकिन हाँ, अगर ज्यादा बारिश होती है तो रोड्स ब्लॉक्स भी हो सकते हैं लैंडस्लाइड की वजह से। हल्की हल्की बारिश और पूरे बरूड वैली में क्लाउड से भरे हुए नजारे नजर आते हैं। अगर आप इस सीजन में विजिट करना चाहते हैं तो हर इंफॉर्मेशन जैसे कि लैंडस्लाइड, ज्यादा बारिश, हर जानकारी हम इंस्टाग्राम में आपको दे देते हैं। आप इंस्टाग्राम को जरूर से फॉलो करना ना भूलें। और इसके बाद लास्ट में अर्ली विंटर और विंटर का सीजन। बरूड घाटी में सबसे कम क्राउड रहता है विंटर सीजन में, जहाँ पे आपको ब्राउनिश पहाड़, ब्यूटीफुल नजारे, क्रिस्टल क्लियर वाटर रिवर में नजर आता है। अगर आप स्नोफॉल के लवर हैं तो विंटर सीजन आपके लिए परफेक्ट है। बरूड घाटी के आसपास अर्ली विंटर सीजन में आपको स्नोफॉल पहाड़ों में नजर आ जाती है। अब सबसे कॉमन पूछे जाने वाला सवाल ये है कि बरूड घाटी में आपको स्टे के ऑप्शन क्या क्या नजर आते हैं। तो बरूड में होटल्स, होम स्टे, कैंपिंग, रिवर साइड स्टेज, कैंप्स, बजट से लग्जरी तक ऑप्शन अवेलेबल है। और इसके बाद ये भी पूछा जाता है कि बरूड में खाने के ऑप्शन क्या क्या नजर आते हैं। वैसे तो आपको बरूड घाटी में सिंपल फूड नजर आ ही जाता है, बट उसके साथ सिड्डू, राजमा चावल, लोकल धाम, ट्राउट फिश, मैगी, लोकल कैफेज और भी खाने के ऑप्शन बहुत ज्यादा मिल जाते हैं।
अब सबसे जरूरी सवाल यही होता है कि बरोड वैली के लिए अप्रॉक्स बजट कितना रहना जरूरी है। अगर आप 2 दिन के लिए यहाँ पे विजिट करते हैं तो 35 से 7,000 जरूरी है। अगर आप 3 दिन के लिए बरोड घाटी विजिट कर रहे हैं तो मैक्सिमम 5,000 से 10,000 तक आपका बजट होना चाहिए और ये सारा बजट डिपेंड करता है स्टे और ट्रैवल पर। अगर आप इस वीडियो को देखकर बरोड घाटी विजिट कर रहे हैं तो आपको इम्पोर्टेंट टिप्स जरूर देंगे। अगर आप पहली बार बरोड घाटी विजिट कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट टिप आपको ये है कि आप थोड़ी बहुत कैश जरूर कैरी करें, क्योंकि बरोड घाटी में एटीएम जो है वो लिमिटेड है और वेदर जरूर से चेक करके बरोड घाटी विजिट करें। ये सारी अपडेट हम इंस्टाग्राम में देते हैं, आप इंस्टाग्राम के पेज को जरूर से फॉलो करें। और बरोड घाटी आ रहे हैं तो प्लास्टिक ना ही फेंके, लोकल कल्चर की रिस्पेक्ट करें, कंफर्टेबल शूज पहने, मॉर्निंग एक्सप्लोर जरूर करें। बरोड जैसी जगह को और खूबसूरत बनाने में अपना सहयोग जरूर से दें। अगर आप सच में हिमाचल को उसके असली रूप में देखना चाहते हैं तो बरोड वैली एक बार जरूर से आइए। और अगर आप बरोड वैली की हर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, रोड अपडेट्स, वेदर अपडेट्स, हिडन प्लेसेस, ट्रैक्स, रूट्स और लोकल ग्राउंड रियलिटी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मैं एक लोकल क्रिएटर हूं और इस चैनल पर बरोड वैली की कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं। कम्युनिटी टैब में और इंस्टाग्राम पर रेगुलर वेदर अपडेट्स और ट्रैवल इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। आने वाली वीडियोस में हम बरोड वैली के और भी अनएक्सप्लोर्ड विलेजेस, हिडन प्लेसेस और बीट ट्रैक्स, नियर बाई डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट्स में जरूर से बताइए कि बरोड वैली का कौन सा प्लेस आपको सबसे पहले विजिट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और मिलते हैं बरोड वैली की एक और खूबसूरत जर्नी में। बाय बाय।